बेटा अपनी माँ और उसके प्रेमी की लाश को सीधा थाने में लेकर पहुंच जाता है। पुलिस वाले उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ी को थाने के अंदर कहाँ घुसाए ले जा रहे हो। तो बोलता है कि इस गाड़ी में मेरी माँ और उसके प्रेमी की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले भागते हुए पीछे से जो गाड़ी थी उसकी पिकअप उसकी पन्नी को हटाते हैं और देखते हैं कि अंदर दो लाशें पड़ी हुई हैं। पूरे थाने के अंदर भगदड़ सी मच जाती है कि एक लड़का आया है, दो लाशें लेकर आया है। फौरन पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद कोतवाल साहब आते हैं। अब हर कोई हैरान था कि आखिर वो अपनी माँ और प्रेमी की सुबह सुबह लाश कहाँ से लेकर आ रहा है। और जब कोतवाल साहब उससे पूरी कहानी को शुरुआत से पूछते हैं कि आखिर तुम लाश कहाँ से लाए और क्या तुमने तुमने हत्या की है, क्या हुआ है, तो वो जो पूरी कहानी बताता है उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा की है और हरियाणा का सिरसा जिला है और वहीं का एक गांव है सिकंदरपुर गांव और वहां का सदर थाना है। 29 नवंबर की सुबह सुबह लगभग 7:30 बजे का टाइम होता है। क्या जो सदर थाना है उसमें एक पिकअप, जो छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, लोडर बोलते हैं, वो पिकअप लोडर लेकर एक शख्स थाने के बिल्कुल अंदर ले जाया जा रहा था। जो बाहर जो कांस्टेबल बैठे हुए थे वो उस गाड़ी वाले को रोकते हैं, उससे बोलते हैं कि थाने के अंदर तो बिना किसी से पूछे हुए थाने के अंदर क्यों ले जा रहा हो पिकअप। तो बोलता है कि मुझे कोतवाल साहब से मिलना है, क्योंकि तो वो जो सिपाही था वो बोलता है कि ऐसा क्या काम है तुम्हें? काम है तो पैदल जाओ अंदर, गाड़ी को अपनी क्यों ले जा रहे हो? तो वो बोलता है कि गाड़ी में इसलिए ले जा रहा हूँ कि मेरी गाड़ी के पीछे मेरी माँ और उसके प्रेमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये सुनते ही जो वहाँ पर सिपाही था वो पीछे की तरफ भागता हुआ जाता है, पन्नी को हटाता है और देखता है कि अंदर दो डेड बॉडी हैं। फौरन वो चीखता है थाने में, जल्दी से अपने साथियों को बुलाता है। वो साथी उस लड़के को पकड़ लेते हैं और दौड़ते हुए वो ऊपर जाता है जो कोतवाल साहब का कमरा था। कोतवाल साहब को बताता है कि एक लड़का आया है, वो जो लोडर लाया है उसमें उसकी माँ की डेड बॉडी है और उसके प्रेमी की डेड बॉडी है। ये सुनते ही कोतवाल साहब नीचे आते हैं। हर किसी के दिमाग में सवाल था कि आखिर सुबह सुबह ये जो लड़का है ये डेड बॉडियाँ कहाँ से लाया है और क्या हत्या की गई है या फिर इन दोनों की मौत हुई थी। ढेर सारे सवाल थे और ये सवाल जो लड़का था वो देने वाला था। जब सबसे पहले कोतवाल साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नाम राजकुमार है और जो ये गांव है सिकंदरपुर, जो सिकंदरपुर का तिहड़ है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। अब उसको कोतवाल साहब बिठाते हैं, जो डेड बॉडियाँ थी उनको उतारते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब लड़के को बिठाया जाता है, उससे शुरुआत से पूछताछ शुरू की जाती है। तो बताता है कि वो अपनी माँ, जिनका नाम अंगूरी देवी था, उनके साथ और अपने पिता के साथ रहता है। उसकी उम्र लगभग 22 साल है। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। वो ये छोटा हाथी है जो लोडर वाला, इसको चलाता है और जो उसके पिता हैं वो भी यही काम करते हैं और काफ़ी सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जो उसकी माँ है, उसकी माँ का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उसकी माँ की प्रेम कहानी जो पड़ोस में ही रहने वाला लेखचंद है, जिसकी मैं डेड बॉडी लाया हूँ, उसके साथ चल रही थी और काफ़ी सालों से चल रही थी। ये बात गांव के बच्चे बच्चे को पता थी और इस वजह से कि माँ के अवैध संबंध पड़ोसी के साथ हैं और वो भी इतनी उम्र में, उसकी बूढ़ी माँ बूढ़ी हो रही है और इस उम्र में जब बेटे की उसको शादी करनी है तो इस उम्र में वो प्रेम संबंध बना रही है। तो गांव के अंदर चर्चा थी और लोग उसके दोस्त मजाक उड़ाया करते थे लेखचंद का नाम ले लेकर, और लेखचंद को भी वो देखकर उसका खून खौल जाया करता था। वक्त गुजरता जा रहा था और जब 29 नवंबर को वो अपने घर पर आता है, अपनी लोडर जो गाड़ी थी उसको घर से थोड़ी दूरी पर खड़ी करता है, क्योंकि उसके पिता भी कहीं काम से गए हुए थे लोडर लेकर। और जब वो घर पर आता है तो वो देखता है कि कमरे के अंदर से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही है और वो कमरे में जाता है। उस टाइम लगभग रात के 10 बजे का टाइम था और कमरे में जाकर वो देखता है कि उसकी माँ और उसका जो प्रेमी है लेखचंद, वो दोनों आपत्तिजनक हालत में है। ये देखते ही वो आग बबूला हो जाता है, गेट में लात मारता है और अंदर घुस जाता है और सीधा वो लेखचंद के ऊपर टूट पड़ता है, क्योंकि लेखचंद की उम्र लगभग 52 साल और ये जवान लड़का। तो फौरन वो लेखचंद के गले को पूरी ताकत से दबा लेता है, लेखचंद के ऊपर कोहनियों से ताबड़तोड़ हमले करता है। लेखचंद कमज़ोर था, सूखा सा था, तो वहीं पर निढाल हो जाता है और उसी बीच वो चुन्नी से, जो उसकी माँ की चुन्नी थी, उससे फंदा लगाकर लेखचंद की हत्या कर देता है। लेखचंद की हत्या के बाद अब उसकी माँ उसके सामने थी,
तो उसका खून इतना ज़्यादा खौला हुआ था कि उसी चुन्नी से फंदा लगाकर वो अपनी माँ की भी हत्या कर देता है। दोनों को मारने के बाद अब उसको सुकून मिलता है कि उसने दोनों की हत्या कर दी। फिर उसके बाद वो सोचता है कि पुलिस को वो फ़ोन करे, लेकिन फिर सोचता है कि पुलिस गांव में आएगी, गांव में खलबली मच जाएगी, तो इसीलिए वो सोचता है कि पुलिस को फ़ोन नहीं करते, और इतनी रात हो रही है तो डेड बॉडियाँ थाने में लेकर जाएगा तो अभी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए वो सुबह होने का इंतज़ार करता है और अपनी माँ और उसके प्रेमी की बॉडियों के पास ही सो जाता है। और सुबह होती है, सुबह उठता है, चाय बनाता है, चाय पीने के बाद फिर दोनों की बॉडियों को अपनी ही लोडर गाड़ी में डालता है और फिर सीधे थाने आ जाता है और बताता है कि मैं बड़ा परेशान हो चुका था, मेरी माँ अपने अवैध संबंध ख़त्म नहीं कर रही थी और इसलिए मैंने दोनों की हत्या कर दी, मुझे दोनों की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। और ये खबर जैसे ही गांव में पहुंचती है और गांव के लोगों को पता चलती है, जो अंगूरी थी, अंगूरी की माँ यानी कि राजकुमार की नानी को पता चलती है कि उनके नवासे ने ही अपनी माँ की हत्या कर दी, तो अंगूरी की माँ क्या बोलती हैं पता है आपको, कि बेटे ने बिल्कुल सही किया मेरी बेटी की हत्या कर कर, क्योंकि उसका जो नेचर था, जो उसकी आदत थी, वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, वो इसी लायक थी और उसने बहुत बढ़िया करा कि उसने ये सब कलेश काट दी। जो मेरी बेटी अंगूरी थी उसके 15 साल से इस लेखचंद के साथ अवैध संबंध बराबर चल रहे थे। बेटे ने बहुत बार समझाया था कि माँ मान जाए, लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं थी। जब इतनी बार समझा दिया और वो नहीं मान रही थी तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था और उसने बड़ा बढ़िया करा। गाँव के लोगों का यही कहना है कि बेटे ने माँ की और उसके प्रेमी की हत्या कर कर सही किया। आप बताइए क्या उसने सही किया? मेरे हिसाब से तो उसने गलत किया, क्योंकि उसकी जवानी थी, माँ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, वो अपनी माँ को छोड़ देता कि तू जा, तुझे जो करना है वो कर, और वो अपनी खुद की ज़िंदगी को एंजॉय करता, चाहे अलग हो जाता और अलग शादी करता, एक नई घर गृहस्थी के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करता। लेकिन उसने अपनी माँ की गलत हरकतों की वजह से और गुस्से में आकर उसने वो कांड कर दिया जिसकी वजह से अब उसको शायद दुख भी होगा, लेकिन उसको दुख नहीं है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।